नरेंद्र मोदी से दोस्ती के बलबूते गौतम अडानी घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं, तो कभी ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपनी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें हर बार बचा लेते हैं। अब अडानी को मोदी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार अडानी भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में फंसे। अमेरिका की कोर्ट ने 2200 करोड़ रुपए की घूस देने के आरोप में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब अडानी पर विदेश में घोटाला करने या नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगे। आइए आपको बताते हैं अडानी पर किन देशों में क्या आरोप लगे। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी एंटरप्राइजेस को क्वींसलैंड के कार्माइकल कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अडानी का जमकर विरोध किया। स्टॉप अडानी आंदोलन चलाया। उनका आरोप था कि अडानी पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जून 2022 में श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिजली परियोजना अडानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था। 2007 में अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड के गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाया था। अडानी के इस समझौते को लेकर बांग्लादेश और झारखंड की सरकारों ने कई आपत्तियां जताई थी। 2021 में अडानी पोर्ट्स ने म्यांमार के यांगून में एक कंटेनर टर्मिनल बनाने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना पर भी जांच बैठा दी गई, क्योंकि अडानी ने इस प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार की सेना से लीज पर जमीन ली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना होने लगी कि म्यांमार की सेना मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और अडानी उससे समझौते कर रहे हैं। केन्या में अडानी को 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, लेकिन सितंबर 2024 में केन्या के नैरोबी एयरपोर्ट पर वहां के सैकड़ों वर्कर्स इस समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद केन्या की कोर्ट ने समझौते पर रोक लगा दी थी।